हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से ड्रीम क्लासेस में। सॉरी वीडियो थोड़ा लेट पड़ी क्योंकि पिछले दिनों में काफी बिजी था, काफी चीजें इधर उधर व्यस्त अस्त व्यस्त थी, उनको समेटने में जुटा था, काफी प्लानिंग करनी पड़ रही थी। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आइए एक और वीडियो की तरफ हम आप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बोर्ड्स के प्रैक्टिकल की डेट आ गई है। यूपी बोर्ड ने अपनी डेट शीट जारी की है प्रैक्टिकल को लेकर, और आपका जो प्रैक्टिकल है ये 2 शिफ्ट में होने वाला, 2 चरणों में। एक होगा 21 जनवरी से 28 जनवरी तक, और दूसरा होने वाला है 1 फरवरी से 8 फरवरी तक। और हमारे अमेठी जिले का जो पेपर है, जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं, वो पहले शिफ्ट में होंगी, मतलब 21 से लेकर 28 जनवरी तक संपन्न कराई जाएंगी परीक्षाएं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर ये तो प्रैक्टिकल की डेट है, लेकिन बोर्ड की डेट भी आ चुकी है। हाँ, बोर्ड मतलब प्री बोर्ड। आपके प्री बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका जो प्री बोर्ड है वो 16 से 20 जनवरी के बीच करा लिया जाए। 16 से 20 जनवरी के बीच में आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं आपके स्कूल में कंडक्ट की जाएंगी, होंगी। सवाल यह आता है कि अब बोर्ड परीक्षा को लेकर बोर्ड का क्या अनुमान है, या कब तक बोर्ड परीक्षा की डेट शीट आ सकती है, बोर्ड परीक्षाएं कब से स्टार्ट हो सकती हैं। तो बेटा सबसे पहले ये ध्यान दें कि जहां तक सूचना निकल के आ रही, सूचना है जो सूत्रों से खबर मिल रही है, वो ये निकल के आ रही है कि 24 से लेकर 27 के बीच में फरवरी, इसके बीच में आपकी बोर्ड परीक्षाएं कभी भी हो सकती हैं। 24 से 27 फरवरी के बीच में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं, और उनको हर हाल में 15 मार्च के पहले पहले तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो अब हमारे पास केवल और केवल लगभग 40 से 50 दिन, 50 से 55 दिन मान रहा हूं, इतने दिन बचे हैं बस। तो अब अगर मैं वीडियो अपलोड करूंगा रिगार्डिंग के होल लेक्चर, तो वीडियो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो सबसे पहले अब मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि कैसे बोर्ड में अभी भी 0 से 0 तक का सफर, या 0 से 90 प्लस तक का सफर पार किया जा सकता है। केमिस्ट्री और बायो में दोनों की बात करूंगा। तो मेरे वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, और इस ट्रिक को या इस फंडे को अपनाने की कोशिश करिएगा। हमारे पास अगर हम अभी मान के चले तो 5 हफ्ते का टाइम है, 7 25 35 अप्रॉक्स 35-40 दिन तो है ही है। क्लियर है? वेरी गुड। अब आपको करना क्या है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं बच्चा, बट ध्यान समझिएगा। अनसॉल्व पेपर उठाइए सभी सब्जेक्ट का। ये नहीं, सभी सब्जेक्ट एक दिन का नहीं उठाना आपको। आज जैसे आज आपने अनसॉल्व पेपर उठाया, इज दैट क्लियर? अनसॉल्व पेपर उठाने के बाद क्या करिए, एक मॉडल पेपर ईमानदारी के साथ सुबह सॉल्व कर लीजिए। हो गया? तुम कितने कर पाओगे? बहुत ज्यादा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, कोई नहीं। 4-5 क्वेश्चन ईमानदारी से तुमने सॉल्व कर लिया, जैसे बोर्ड में बैठ के सॉल्व करते हो। उसके बाद जितने क्वेश्चन बच रहे हैं उनको क्या करो, पूरा चाहे देख के चाहे याद करके बिना देखे लिख डालो, लेकिन लिखो, उसको लिख के याद करो। अब सारा कुछ याद करने का टाइम खत्म है, इट्स टाइम टू स्मार्ट स्टडी। तो उसको क्या करो, लिख डालो। जितने क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको देख के लिख डालो। लिख लेंगे आप। एक मॉडल पेपर सुबह खत्म, और उसी सब्जेक्ट का दूसरा मॉडल पेपर कब खत्म? शाम को। एक सुबह एक शाम, तो एक दिन में टोटल कितने मॉडल पेपर आपने सॉल्व कर लिए? 2। पक्की बात? जब एक दिन में आपने 2 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो 7 दिन में कितने सॉल्व हो जाएंगे एक सब्जेक्ट का? 14 मॉडल पेपर। देखते हैं 7 दिन में आपके जो मॉडल पेपर सॉल्व होंगे वो 7 गुणे 2 बराबर 14 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। 14 प्रैक्टिस सेट एक सब्जेक्ट से आराम से आप कर ले जाएंगे अभी से। और ये 14 प्रैक्टिस सेट में मेरे हिसाब से करीब आपको 150 से 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अगर 150 से 200 क्वेश्चन में आपने 100 भी याद कर लिया ना,
120 भी याद कर लिया तो आराम से आपके 80 प्लस तो कहीं गए नहीं है। एक सब्जेक्ट पे आप इतना टाइम दे रहे हो 14 एक हफ्ता, आपके पास मैंने कहा 5 हफ्ते हैं। सब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास? 5 सब्जेक्ट, सर 6 हफ्ते हैं, कम से कम 40 दिन तो मिलेगा ही अभी। 6 हफ्ते हैं हमारे पास और सब्जेक्ट 5 हैं। पर हफ्ता, हर हफ्ते में एक सब्जेक्ट करो। ये हो गया आपका हिंदी, मान लो पहला हफ्ता। फिर 7 गुणे 2 14 प्रैक्टिस सेट, ये इंग्लिश का हो गया। फिर 7 गुणे 2 14 प्रैक्टिस सेट, और ये हो गया आपका किसका? मैथ का या बायो का। फिर 7 गुणे 2 बराबर 14, ये प्रैक्टिस सेट हो गया आपके किसके? केमिस्ट्री का। फिर 7 गुणे 2 बराबर 14, ये आपका हो गया किसका प्रैक्टिस सेट? ये हो गया आपके बच गया ना फिजिक्स, फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट। तो कुल मिला के आपने 14 14 14 42 14 3 48 14 56 14 55 70 मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया ओवरऑल। और समय कितना लगा? 35 डेज। 35 दिन में 70 मॉडल पेपर आपने सॉल्व किया। आपको चीजों का निचोड़ मिल जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि पेपर में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्या चीजें उसमें पूछी जा रही हैं, उसका आइडिया मिल जाएगा। नाउ इट्स टाइम टू स्मार्ट स्टडी। आप लोग को लगता है कि सर तो आराम से ऐसे बता दे रहे हैं, आराम से इजी हो जाएगा। बेटा मैं सुबह 7 बजे निकलता हूँ घर से, रात को 8 साढ़े 8 बजे पहुंचता हूँ। सारी चीजों का मैनेज किया जाता है। अब मैनेजमेंट के लिए मेरे पास ना पैसे हैं कि मैं मैनेजमेंट की करने के लिए लोगों रखूंगा, बस ये रहता आलस नहीं करता, मुझे ये करना है तो करना है, बिना उसको किए नहीं जाऊंगा। ये आपका ठान लो कि हमको नहीं, इतना चाहिए। 90% तो 80 मैंने लिखा है, कहाँ गलती हुई, इतना चाहिए, ठान लो। तो जब जिस दिन ठान लोगे ना, उस दिन अचीव कर ले जाओगे, गारंटी मैं ले रहा हूं। सबसे पहला है कि हम किसी चीज को सोच पा रहे नहीं पा रहे। जब सोच पाएंगे तो हम उसको कर भी पाएंगे। बेहतर ऑप्शन यही होगा, बेहतर आपके लिए यही होगा कि ये फंडा अपनाएं। और मैं एक छोटी सी चीज और आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा कोई बात नहीं, जानकारी के लिए आपकी। जैसे चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, चीजें हैं आपको नहीं समझ में आ रही हैं, तो क्या करें आप? विषय सूची होती है आपके पास, है ना, हर सब्जेक्ट की विषय सूची। वो विषय सूची लो और पूरे एक रफ में सादे पेज में, जैसे सादा पेज होता है ना, उसमें ऐसे लिख डालो ये सब्जेक्ट का पार्ट एक का नाम ये, और इसमें इतने टॉपिक है। ठीक है, अब हम टॉपिक पे टिक लगा लो, जो याद उस पर टिक लगा दो, जो नहीं तैयार है क्रॉस कर दो। अब ये तो हमारा समराइज हो गया ना कि एक पार्ट में हमको 6 चीजें याद है, 2 चीजें और पढ़नी है बस। हमारे दिमाग से प्रेशर कम होगा। हमारा दिल बड़ा बेवकूफ होता है, चीजों को देख के डर जाता है, इतनी मोटी किताब कौन पढ़े, चलो महाभारत जैसे रट्टे कौन। इसको बेवकूफ बनाओ, नहीं आसान है, हम कर लेंगे। आई एम डैम श्योर कि आप कर लेंगे, गारंटी ले रहा हूं, ये आप कर सकते हैं। और आप इतिहास रच सकते हैं। 50 दिनों में भी 0 से 90 तक का सफर तय किया जा सकता है, मैं खुद एग्जाम्पल हूं उसका। तो ये आप कर लो हर सब्जेक्ट में। आपका टाइम 2-4 घंटे का लॉस होगा, लेकिन वो 2-4 घंटा आपको कुछ से कुछ बना सकता है, आपको कुछ से कुछ दे सकता है। ठीक है, तो बेटा कहने का मतलब यही है कि अब आप मैराथन एकदम बिंदास होकर फ्री माइंड से लग जाइए एकदम काम पे, और मैं गारंटी लेता हूं आप बहुत बेहतर स्कोर करोगे। स्ट्रगल से ना डरिए, स्ट्रगल आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, चाहे आज करना पड़े चाहे कल करना पड़े, करना आपको स्ट्रगल ही है, क्योंकि लाइफ इज नथिंग विदाउट स्ट्रगल, किसी ने कहा था। तो आप ये चीजें स्टार्ट करें, करिए, जो मेरे से मदद हो पाएगी मैं करूंगा। आज पहला वीडियो जा रहा है जिसको बोलते हैं हम, उसका क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगतिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जा रहे हैं, वो आप मस्ट है देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मेरा मोटिवेशन होगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं आपके लिए बहुत बेहतर कर जाऊंगा। बच्चा आप यकीन नहीं करेंगे कि उतना आप बाहर नहीं मिल पाएगा जितना मैं आपको इस चीज यहीं दे दूंगा, ऑनलाइन चीजें। ठीक है, तो आप ये आप करें बेटा, ये आपका रहा गुरु मंत्र बोर्ड के लिए, यही आपका थीम होना चाहिए बोर्ड में, क्या आप यही करना, बाकी और छोड़ दो। 50 दिन का टारगेट मानो, उस 50 दिन में मैं आपको गारंटी लेता हूं अगर सब ठीक ठाक रहा तो मैं आपको करीब 100-150 वीडियो अपलोड करूंगा, और सारे वीडियो इसी के रिलेटेड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिलेटेड ही वीडियो रहेंगे। ना फिजिक्स सिर्फ, ना सिर्फ केमिस्ट्री और बायो, मैं आपको फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूंगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल। ठीक,
तो थैंक यू, वीडियो में बस इतना ही। आगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और क्या बोलते हैं, रासायनिक बलगति के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। थैंक यू।